तो मैं कॉमर्स का व्यक्ति हूँ, तो मैं पहले फाइनेंस देखता हूँ कि किसी तरह की फिनंशियल इरेगुलरिटी नहीं आए, कहीं से बदनामी नहीं आए। मैं रिव्यू करूँगा। जितने भी फाइल्स आएगी वो सभी फाइल फटे हुए चीटे नहीं होने चाहिए। सभी फाइल्स में बेजाबते ऊपर नंबर होना चाहिए। के साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो लीगल सेक्शन है उसको काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय को आखिरकार 1 साल के बाद अस्थायी कुलपति मिल गया। प्रोफेसर डॉक्टर जवाहर लाल ने अपना पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि इस मौके पर कुलपति का विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, कुल सचिव और कई अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहर ने उनके कार्यों की प्राथमिकता को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अभी तक क्या काम किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको धरातल पर लाना, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए एक चैलेंज होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग बिहार में मतलब एक अच्छा स्थान रख करके इस पॉलिसी को जितना जल्दी से जल्दी हो संभव हो हम लोग इसका प्रयास करें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने बताया और मैंने कार्यकलाप का जो चीज़ें बताया कि मैं रिव्यू करूँगा। जितने भी फाइल्स आएगी वो सभी फाइल फटे हुए चीटे नहीं होने चाहिए। सभी फाइल्स में बेजाबते ऊपर नंबर होना चाहिए। फाइल का कोरोस्पेंडिंग साइड और नोट साइड ये दोनों जो है ना उसकी पेज भी नहीं मुड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें नंबरिंग होगी। रजिस्ट्रार साहब देख लेंगे, जो ऐसा नहीं होगा आप उसको लौटा दें। पहले तो फाइलिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जितने भी विश्वविद्यालय के कैश बुक है, रजिस्टर है, लेजर है, वो मैं चाहूँगा कि अप टू डेट रहे कि कल हो करके कोई ये नहीं कहे इस पर कोई फिनंशियल इरेगुलरिटी का चार्जेज हो। तो मैं कॉमर्स का व्यक्ति हूँ, तो मैं पहले फाइनेंस देखता हूँ कि किसी तरह की फिनंशियल इरेगुलरिटी नहीं आए, कहीं से बदनामी नहीं आए। आप जानते हैं इसके चलते कहाँ से कहाँ विश्वविद्यालयों की, बहुत सारे विश्वविद्यालयों की बदनामी हुई है। जो भी सरकार का यूटिलाइजेशन जो पैसा आया है वह यूटिलाइजेशन समय पर जाए। तो हमारा मुख्य जो फोकस होगा एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करना। इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो लीगल सेक्शन है उसको काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कोर्ट केसेज आ रहे हैं कि कभी कभी वाइस चांसलर की भी स्थिति बड़ा अजब सा हो जाता है, कोर्ट में उपस्थित होता है। तो मैं एक लीगल सेक्शन का भी स्पेशल मीटिंग कर करके मैं जानना चाहूँगा कि कितने केसेज इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, कौन सा केसेज पेंडिंग है और उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं यह भी कोशिश करूँगा कि जो केस का समाधान हम लोग विश्वविद्यालय लेवल पर कर सकता है, जिसके लिए केस कर रखा है, जैसे कोई एरियर के लिए कर दिया, कोई प्रमोशन के लिए कर दिया, कोई और काम के लिए कर। अरे भाई, तो वो तो काम है विश्वविद्यालय के करना, नहीं किए होंगे तो चला गया होगा, असंतोष होगा तो चल जाएगा न्यायालय में। तो आपने डॉक्टर जवाहर लाल को सुना, जिन्होंने अपने कार्यों को लेकर कहा कि अगर जो भी पेंडिंग काम पड़े हैं उनको जल्द से निपटारा किया जाएगा, छात्रों की जो मांगे उन्हें पूरी की जाएगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों से संबंधित जो भी मामले हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी और समय पर जो भी परीक्षाएं हैं वो भी पूरी की जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।